अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। कुछ देर तक वो यक्षिणी ऐसे ही अनिकेत का पीछा कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद अनिकेत चलते चलते अचानक एक जगह पर रुक गया। उसके बाद वो यक्षिणी अनिकेत के सामने आ गई। उस यक्षिणी की खूबसूरती को देखकर अनिकेत उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। यक्षिणी को देखकर अनिकेत ये भी भूल गया था कि उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना था। अभी अनिकेत और यक्षिणी एक दूसरे के करीब आ रहे थे और उन्हें दूर से वो तांत्रिक बाबा देख रहे थे। अरे ये क्या हुआ? मुझे लगता है कि मेरा सुरक्षा कवच टूट गया। अब मुझे उस अनिकेत को यक्षिणी से दूर भगाना होगा। ऐसा कहकर वो तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगे। अभी अनिकेत उस यक्षिणी से और करीब जाने ही वाला था, तभी अचानक अनिकेत के कानों में उस तांत्रिक बाबा की आवाज गूंजने लगी थी। मूर्ख बालक, वो यक्षिणी तुम्हें मार देगी। जल्दी से वहां से भाग जाओ, वरना मरोगे। बाबा की ये बातें सुनने के बाद अनिकेत पूरी तरह से होश में आ चुका था। अब वो कुछ और सोचने ही वाला था, तभी अनिकेत को यक्षिणी ने धीरे से पूछा, क्यों अनिकेत जी, संभोग नहीं करोगे क्या? इस पर अनिकेत ने कहा, जरूर, आज मैं तुम्हारी सारी हवस मिटा दूंगा और आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। इस पर यक्षिणी ने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? तभी वहां पर वो तांत्रिक बाबा आ गए और उन्होंने यक्षिणी से कहा, सही कहा है उसने, आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होने वाली है यक्षिणी। मुझे पता है कि अब तुम एकदम शक्तिहीन हो चुकी हो, यानी कि अब तुम्हारे पास ज्यादा शक्तियाँ नहीं है। इसीलिए हमने तुम्हें पकड़ने के लिए ये जाल बिछाया है। इस पर यक्षिणी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यक्षिणी को गुस्से में देखकर अनिकेत थोड़ा दूर जाकर खड़ा रहता है। उसके बाद वो यक्षिणी तांत्रिक बाबा से कहने लगी, तुमने ये जाल मेरे लिए बिछाकर खुद की मौत को बुलाया है। अब मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी। इस पर तांत्रिक बाबा ने कहा, किसकी मौत आती है ये हमें बाद में ही पता चल जाएगा। उसके बाद तांत्रिक बाबा और यक्षिणी में बहुत ही बड़ी लड़ाई हो जाती है। उस वक्त तांत्रिक बाबा के पास बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ थी, लेकिन यक्षिणी के पास बहुत ही कम शक्तियाँ थी। फिर भी वो तांत्रिक बाबा पर भारी पड़ रही थी। दूर खड़ा अनिकेत ये सब कुछ देख रहा था और वो एक मंत्र बड़बड़ा रहा था, ओम यक्षिणी शक्तिहीन स्वाहा, ओम यक्षिणी शक्तिहीन स्वाहा, ओम यक्षिणी शक्तिहीन स्वाहा। इस मंत्र से यक्षिणी की शक्तियाँ कम हो जाती थी और तांत्रिक बाबा की शक्तियाँ बढ़ जाती थी। वो लड़ाई कुछ देर तक चली और उसके बाद वो यक्षिणी तांत्रिक बाबा के सामने पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गई। इसलिए उसी कमज़ोरी का फायदा उठा के उस तांत्रिक बाबा ने यक्षिणी को एक बोतल में कैद कर लिया। आखिरकार तांत्रिक बाबा ने उस यक्षिणी को कैद कर ही लिया। उसके बाद अनिकेत तांत्रिक बाबा से कहने लगा, अरे वाह तांत्रिक बाबा, आप तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो और आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। फाइनली आपने उस यक्षिणी को कैद कर ही लिया। इस पर उस तांत्रिक बाबा ने कहा, हाँ, अब वो यक्षिणी को मैंने कैद कर ही लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि हम
उस यक्षिणी को कहाँ रखेंगे? इस पर अनिकेत ने कहा, बाबा मुझे पता है एक महफूज जगह। हमारे देश में एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम है बीराबा। उस गांव में एक घर है जो बहुत ही ज़्यादा पुराना है और मैंने बचपन से देखा है कि उस घर में अभी तक कोई भी नहीं रहता और मुझे ये भी नहीं लगता कि आगे जाकर भविष्य में उस घर में कोई रहना भी चाहेगा। अगर हम यक्षिणी को उस घर में कैद करें तो। अनिकेत की इस बात पर तांत्रिक बाबा ने कहा, तुमने सही कहा, अब तो हमें अभी निकलना पड़ेगा। इस पर अनिकेत ने कहा, ठीक है बाबा, मैं अभी हम दोनों की टिकट्स निकालता हूँ। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये भारत ही देश है, तुम चारों ओर नज़रें घुमा के देख लो। इस पर अनिकेत ने कहा, बट बाबा ये तो यूएसए है ना? इस पर तांत्रिक बाबा ने कहा, नहीं, ये जगह भारत देश की ही है। तुम मुझे जिस जगह पे याद करोगे उस जगह मैं तुम्हें दिखूंगा। अब तुम्हारे गांव की तरफ हमें यहाँ से ही निकलना पड़ेगा और वो भी अभी। इस पर अनिकेत ने कहा, क्या बाबा आज हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है तो हम कल उस घर में नहीं जा सकते क्या? मूर्ख बालक, नहीं, कल से यक्षिणी की शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। उसके बाद वो कभी भी बाहर आ सकती है, इसलिए हमें आज ही उस यक्षिणी को पकड़ के उस घर के एक कमरे में बंद करना पड़ेगा और उस कमरे के चारों ओर से एक सुरक्षा कवच लगाना पड़ेगा। उसके बाद यक्षिणी कभी भी बाहर नहीं आ सकती। लेकिन याद रहे, अगर उस कमरे का दरवाज़ा किसी ने खोला तो वो यक्षिणी हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना कि उस घर के आसपास कोई भी ना भटक पाए। ठीक है बाबा, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए गांव में ही रहूँगा और उस घर की तरफ हमेशा नज़र रखूँगा। अब ये जिम्मेदारी मेरी, मैं उस घर के आसपास किसी को भी भटकने नहीं दूँगा।